जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तजनों को आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा, चार पहर की पूजा हम कैसे कर सकते हैं, घर में करें या मंदिर में, और किस विधि से किया जाता है। कहा जाता है कि हमारे भोलेनाथ और साथ में माता पार्वती की जो पूजा होती है वो बड़े ही लग्न और मन से भक्त करते हैं। उनको तो एक लोटा अगर आप जल भी अर्पित करते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। किसी भी भक्त को अपने द्वार से खाली नहीं लौटाते हैं, क्योंकि भोले बाबा की कृपा होती ही इतनी है, क्योंकि वो किसी को भी कभी भी निराश नहीं करते हैं। तो अगर आप फाल्गुन मास में पूजा उनका आरंभ करते हैं, कहा जाता है कि पहले दिन से ही हम भोलेनाथ की पूजा अभिषेक करते हैं और पूरे विधिवत करते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो पहले दिन से ही महाशिवरात्रि की तैयारी में लग जाते हैं, तो उन्हें बहुत इच्छा होती है कि हम अपने भोलेनाथ की पूजा चार पहर की करें और पूरे विधिवत करें, थोड़ी सी भी हमारी पूजा में त्रुटि न रह जाए। तो आप जो भी भक्त अगर पूरे लग्न से उनकी पूजा करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि चार पहर की जो पूजा होती है उसमें थोड़ी सी मतलब विशेष होती है, अलग अलग। और नहीं तो आप एक पहर का भी पूजा कर सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार भक्त करते हैं। लेकिन जिन्हें चार पहर की पूजा करनी है वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि उन्हें समझ में आएगी कि पूजा करनी कैसे है। ऐसे अब शाम में जो कहा जाता है प्रदोष काल में, उसमें पूजा करने का शुभ फल बहुत अधिक मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, और चार पहर की पूजा में आप घर में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर मंदिर आसपास है जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरे दिन अगर जो भक्त वहाँ मंदिर में बैठ के करना चाहते हैं तो बहुत ही कठिनाई तो है, लेकिन जो करना चाहते हैं जो भक्त हैं उनके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं होता है, वो कर ही लेते हैं। लेकिन मान लीजिए जिनको परेशानी है और हमें पूजा करनी भी है, तो आप घर में कैसे करें वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी समझ में आती है कि मेरे जो भी यूट्यूब की फैमिली हैं, चाहे जो मेरे साथ जुड़े हैं, उनको शायद मेरी वीडियो अगर पसंद आए तभी लाइक करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब देखिए समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि उस दिन जो विशेष पूजा होती है ऐसे ये विस्तार से समझते हैं चार पहर की पूजा करनी कैसे है और विधिवत अगर हमें करना है तो कब करनी है। महाशिवरात्रि में इसका बहुत महत्व होता है। तो महाशिवरात्रि के दिन हम विशेष रूप से भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं। तो इसकी भी पूजन विधि और मंत्रों का जाप हमें करना कैसे है, आइए समझते हैं। क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि जो है भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का पर्व है, और महाशिवरात्रि की समय अगर हम चार पहर की पूजा करते हैं तो समस्त मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। इसमें ये भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि में अगर कोई भी व्यक्ति सभी मनोकामना पूर्ति करना चाहता है तो चार पहर की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि इसका महत्व बहुत अधिक माना जाता है। और चार पहर की पूजा हमें करनी कैसे है ये देखिए समझ लेते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व जो होता है शिव शक्ति के मिलन का उत्सव लोग मनाते हैं और विधिवत उनकी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो उस दिन महाशिवरात्रि इसीलिए मनाया जाता है, ये चीज़ आप समझ लिए। लेकिन अगर आप चार पहर की पूजा कर रहे हैं तो आपकी समस्त मनोकामना जो होती है, जो भी मन में इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है, साथ में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो शिव शक्ति की पूजा जो होती है अर्धरात्रि में किया जाता है। चार पहर की जो पूजा होती है वो अर्धरात्रि में ही की जाती है। ऐसे तो शाम को आप जो अर्ध बेला होता है जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, उसमें शिव शक्ति की पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ और माता पार्वती की पूरी विधिवत आप पूजा कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर चार पहर की पूजा कर रहे हैं तो अर्धरात्रि में ही किया जाता है। तो आप घर में कैसे करें, क्योंकि अर्धरात्रि में उस दिन मंदिर तो खुला रहता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए मंदिर नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं, या आपके पास शिवलिंग है तो आप पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप दिन में ही सारी तैयारी कर ले, और चार पहर की पूजा जब भी करनी हो आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप खुद भी देख लीजिएगा। लेकिन हम आपको बस इसकी विधि और इस मंत्रों का जाप कैसे करना है, उपाय क्या है, वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर देते हैं। क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि का जो चार पहर की पूजा होती है ना, इन चार पहर में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि चारों पहर में अलग अलग चीज़ से महत्व है इसका, जो पूजा उनकी होती है और अभिषेक करके जो भक्त है वो पूरे पुण्य की प्राप्ति करते हैं। तो चार पहर में आप पूजा जब करें तो पूजन के बीच में आप शिव और माता पार्वती की पूजा जब कर रहे हैं तो मंत्रों का जाप मन में करते रहें, क्योंकि आप जो होता है बोला जाता है, जो हम जब भी कोई भी भगवान की पूजा करते हैं ना, तो
मंत्रों का जाप साथ में करने से हमें पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। तो आप देखिए करना क्या है, सबसे पहला जो पहर होता है उसमें आपको शिव जी के जो अभिषेक होता है वो आपको जल से करना है, क्योंकि पहले पहर में हमेशा जल से भी अभिषेक करना है, क्योंकि इसका मान्यता है कि पहले पहर की जो पूजा होती है वो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति देती है और जो भी आपके मन में कामना है उसकी भी आपको प्राप्ति हो जाती है। तो पहले पहर की जो पूजा है उस संध्या काल में की जाती है। इस दौरान भगवान शिव और शक्ति जो मतलब माता पार्वती तो साथ में शिवलिंग में ही विराजमान होती है। तो आप जब शिवलिंग बनाए तो पूरे मन से भाव से बनाए घर में, और नहीं तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। तो आप जल से अभिषेक करें और जल से जब अभिषेक करें तो उनका धार जो है अच्छे से जाना चाहिए। इस तरह से आपको पूजा करनी है, बस आपके पैरों में छींटे न पड़े। और पहला जो है वो आपको संध्या काल, वही प्रदोष काल जिसे बोलते हैं, उसी में आपको पहली पहर की पूजा कर लेनी है, जिससे कि आपको इसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके मन में जो कामना है वो भी पूरी होती है। दूसरे पहर की जो पूजा होती है यह पूजा रात के समय की जाती है और इस दिन ये जो मतलब रात के समय जो आप कर रहे हैं, जो महाशिवरात्रि के दिन, उस समय भगवान शिव का अभिषेक आपको दही से करना है, क्योंकि जब दूसरे पहर की जो पूजा होगी वो दही से आपको करनी है। इससे व्यक्ति को धन समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। मान्यता है ये कि धन समृद्धि की प्राप्ति होती है अगर हम दही से अभिषेक कराते हैं तो आपको जो दूसरे पहर है उसमें दही से अभिषेक करानी है। और तीसरे पहर का आपको जो पूजा करनी है वो समझिए भगवान शिव की जो अभिषेक आपको करना है वो घी से करना है, क्योंकि घी से जो होता है उस शरीर में कोई भी समस्या या रोग है, अगर आप मन से उनकी पूजा कर रहे हैं तो आपकी कोई भी बाधा जो आपको शारीरिक परेशानी है वो खत्म हो जाती है। ये माना जाता है कि चार पहर के जो भी मनुष्य पूजा करते हैं उनके कोई भी मतलब कामना शेष नहीं बचती है, तो उनकी जो भी बीमारियां होती है उससे छुटकारा मिल जाता है। तो तीसरे पहर में आपको घी से करना है। अब चौथे पहर का देखिए, आप समझ लीजिए जो चौथे पहर की पूजा होती है ना वो सुबह के समय हो जाती है, वो ब्रह्म मुहूर्त में होती है। तो उसे शाम से लेके सुबह तक की पूजा चार पहर की जो होती है वो इसी तरह से की जाती है। पहले पहर आप समझ गए जल से, दूसरे पहर दही से की जाती है, तीसरे पहर घी से, और चौथे पहर जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा होती है उस दौरान भगवान शिव का जो अभिषेक होता है वो उसमें आप शहद भी मिला सकते हैं। इससे आपको पूरी तरह से उनकी जो ये है शिवलिंग जो है पूरे अच्छे से अभिषेक करनी है। तो इस विधि से आपको सुबह में कर लेनी है शहद से। उसके बाद फिर आपको जल की धारा से उनका अभिषेक कराना है, क्योंकि जब आप पहले जल से कराए हैं, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, तो उसके बाद जब आखिरी में आप पूजा करेंगे तो आपको जल से उनको अच्छे से स्नान करा के फिर उनकी विधिवत आपको पूजा करनी है। जैसे आप मतलब हर पूजा में करते हैं उसी तरह से करना है, जैसे पंचामृत ही हो गया, लेकिन क्या है कि अलग अलग किया जाता है, चार पहर में अलग अलग किया जाता है। और जब हम एक बार पूजा करते हैं तो सभी कुछ उसी विधि से चढ़ाते हैं, लेकिन हमें चार पहर जो हो जाती है वो बीच बीच में रुक रुक के करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से ही चार पहर की पूजा होती है। और जब आपको करा ले उसके बाद जल से उनको धारा से पूरे अच्छे से अभिषेक करने के बाद उसके बाद शिव के मंत्र तो आपको बोलते ही रहने हैं, आपको जाप करते रहना है, क्योंकि इससे बहुत सारी बाधा खत्म हो जाती है और आपके मन में जो भी इच्छा शेष रहेगी वो भी नहीं बचती है। मंत्रों का जाप आपको करते रहना है, रुकना नहीं है, जितना आपसे हो सके बोलते रहना है, मन में बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको उनकी पूजा करनी है। मंत्र में अगर आपको मान लीजिए कोई मंत्र नहीं आते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप तो आप कर ही सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। अब इस तरह से आपको पूजा करनी है। और नहीं तो फिर आप उनके मंत्रों का जाप अगर नहीं भी बोल पाते हैं, जब किसी कारण से हम नहीं बोल पा रहे, तो आप मन में उनका ध्यान करके भी उनकी पूजा कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन कहा जाता है कि मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस विधि से उनको पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे आप उनका श्रृंगार करते हैं उस दिन विशेष रूप से उनका श्रृंगार करना है, बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार करना है। और जब चार पहर की पूजा कर ले, उनको भस्म तो चढ़ानी है, पहले चंदन टीका चढ़ा ले, बेलपत्र चढ़ा ले, उनके जो पुष्प होते हैं उस सफ़ेद पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो माला होती है उनकी वो आप देख ले अच्छे से, आप उनको अर्पित करने। भस्म जरूर चढ़ाए, अबरक उस दिन जरूर चढ़ाई जाती है, इत्र जरूर चढ़ा दे। और बेलपत्र जो होती है चिकनी वाली जो साइड होती है वो शिव जी की मतलब भोलेनाथ के ऊपर ही चढ़ाए, डंडी तोड़ के ही चढ़ाना चाहिए। आप उसमें राम नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि उससे भोलेनाथ और प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको उस दिन पूरे एकदम अच्छे से श्रृंगार करनी है उनको। भांग धतूरा तो चढ़ाई जाती है। और उसके बाद आप जो भी फल मिठाई आप चढ़ाएं
तो आप उसके बाद जो भोलेनाथ पे आप चढ़ाए हैं वो प्रसाद ना आप ग्रहण करें, ना घर में कोई भी ग्रहण करे, और जो आप साइड में रखे हैं वो आप घर में आके प्रसाद के रूप में बाँट सकते हैं। लेकिन जो भोलेनाथ के ऊपर है वो नहीं लाना चाहिए, नहीं चढ़ाना, मतलब नहीं खाना चाहिए बोला जाता है। तो इस विधि से आप उनकी पूजा कर सकते हैं 4 पहर की। और विधिवत करना, पूरे दिन व्रत भी रख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे तो निर्जला व्रत नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये तो बड़े ही शुभ दिन माने जाते हैं भोलेनाथ की, तो आप जैसे रखते हैं कर सकते हैं, लेकिन इसी विधि से 4 पहर की पूजा होती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।